रानी बेटी राज करे। इस घर को तबाह करके, इसकी खुशियों को आग लगा के अब मैं इन सबको राख को रहने नहीं दूंगा। मैं राहिला को तलाक। शराबदा सना ने खुला के लिए और घर के लिए केस कर दिया। रईसा आपा संभालिए खुद को। जाज़ेब भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन्हें ज़हनी दबाव से दूर रखा जाए। जाज़ेब तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो हम रईसा आपा को हॉस्पिटल ले जाएं। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोबारा ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मैं सुबह फिर आऊँगा, आप इनका बहुत ख्याल रखिएगा। रईसा आपा, कोई डॉक्टर को ये बताए कि मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये मेरा नसीब है जो रूप बदल कर मेरे सामने आता है। बस रईसा बहन खुद को संभालें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आप आराम करें, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। गुड्डू बहन, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया और बहू हमें अदालत में घसीट गई। रईसा बहन आप खुद को संभालें, सब ठीक हो जाएगा। मेरा आपसे वादा है, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सोने की कोशिश करें। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अदालतों में जाने की तकलीफ नहीं होगी। मैं घर बैठकर तुम्हारा फैसला कर दूंगा। हाँ तो इंतजार क्यों कर रहे हो? अभी आओ और आकर करो मेरा फैसला। तुम वही मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। नहीं नहीं जाज़ेब भाई, आप कहीं नहीं जाए। क्या कर रहे हैं आप? तो क्या करूं मैं? अपने खानदान की इज्जत को अदालतों में रुस्वा करूं? हाँ तो जज्बाती होकर जो सब कुछ आप करेंगे तब क्या होगा घर की इज्जत का? नीलाम नहीं होगी क्या? मगर राहिला, ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जो इज्जत के नाम पर नासूर बन जाए, गाली बन जाए और मेरी माँ की मौत का सबब बन जाए। अल्लाह ना करे भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपको अम्मी की कसम है, और मैंने आपको अम्मी की कसम दे दी है ना, तो फिर अम्मी। राहिला, ठीक कह रही हूँ ना भाई, मैं प्लीज ऐसा कुछ नहीं करें। आए, आप कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे ऐसा। आइए भाई। पागल हो गए, दीवाना हो गए कोर्ट का नोटिस देखकर। होने दो पागल, उसका पागल होना तुम्हारे हक में बेहतर है। धमकी दे रहा था कि अभी आकर कर दूंगा मैं तुम्हारा फैसला। अरे तो आने देती ना, अच्छा था। इस वक्त आता तो हरमैत के 25 लाख रुपए भी देता और कोठी के मलकियत के कागजात भी लाता। बेवकूफ आदमी, कब निकलेगा माँ के सर से? जब सब बर्बाद हो जाएगा। देखो सना, अब बात जो है अदालत में चली गई है। अब ऐसे में उसका इस दरवाजे पर आना भी अच्छा नहीं है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इंतकाम लेने पर आते हैं ना, तो चेहरे पर तेजाब फेंकने से भी दरेग नहीं करते। क्या हुआ राहिला? अम्मी, अदनान ने फोन बंद कर रखा है। खुदा से दुआ करो भूले हुए को घर का रास्ता याद आ जाए। अम्मी, अगर अदनान ना आए तो? अल्लाह ना करे, अदनान ज़रूर वापस आएगा। बीवी की याद अगर उसे वापस ना भी लेकर आई तो माँ की फरियाद उसे ज़रूर लेकर आएगी। अम्मी है कैसी? हाँ ठीक है, जहाँ ज़ेब बैठा है रईसा आपा के पास। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि ड्राइवर रात में घर चला जाता है या यहीं है? ड्राइवर? अम्मी इस वक्त आप? मुझे सना के घर जाना है। सना के घर? हाँ, रईसा आपा की ज़िंदगी बचाने के लिए।
देखो जरा ड्राइवर को। अम्मी जाजेब भाई बहुत नाराज होंगे। सना मेरे साथ वापस आ गई तो जाजेब नाराज नहीं होगा। और वैसे भी मियाँ बीवी की नाराजगी भला क्या नाराजगी, नदामत के 2 आंसू सारी नाराजगी और गिले शिकवों को खत्म कर देते हैं। जो लड़की अदालत तक जा पहुंची है वो आपके कहने से आ जाएगी क्या? उसे आना होगा, मुझे यकीन है। आपका यकीन अदनान को वापस क्यों नहीं लेकर आता? अम्मी मेरा इतना बड़ा कसूर तो नहीं था जो इतनी बड़ी सजा दे रहे अदनान मुझे। मैंने कहा ना, तुम दुआ करो। अम्मी वैसे ये टाइम किसी के घर जाने का नहीं है। आप सुबह चली जाइएगा, ड्राइवर भी सो गया होगा। ठीक है। चक्कू, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जा क्यों रहे? शकीला, मैं सोच रहा था कि परवेज़ और नरगिस ने बिल्कुल सही फैसला किया कि वो यहाँ से चले गए। क्यों ना हम भी। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। जानते हैं, बहुत दिनों से मैं भी यही सोच रही थी, बस कह नहीं सकी आपसे कि पता नहीं आप क्या समझेंगे। चक्कू, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए। अब देखो ना, ज़रा सी गलतफहमी की वजह से लाइला की ज़िंदगी खतरे में पड़। जी, ठीक कह रहे हैं। कि मैं सोच रहा हूँ कि सुबह होते ही मैं मकान देखने चला जाऊँ। क्या क्यों ना हम जो हमारी दुकानें हैं उसके ऊपर 2 कमरे हैं, उन किराएदारों को बोलूं कि वो खाली करते हैं, हमें शिफ्ट हों। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो 2 कमरे ही क्यों ना हो। बस मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई हमारे लिए कुछ बुरा ना सोचे, ताना ना दे, और सबसे बढ़कर ये कि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अम्मी की खबरगिरी तो हम कहीं भी रह के कर सकते हैं, है ना? पर तुम्हें मेरी फिक्र मत कीजिए चक्कू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका साथ होगा ना, तो वो 2 कमरे भी मेरे लिए महल से बढ़कर होंगे। मेरे लिए सिर्फ आपका साथ ज़रूरी है और बस। शुक्रिया शकीला, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। सो जाओ, बहुत रात हो गई। या अल्लाह, मेरी माँ की हिफाजत करना, माँ की हिफाजत करना। इतनी सुबह इस वक्त कौन गया है? लाइला, ये अभी कौन गया है बाहर? वो अम्मी गई हैं। अम्मी इस वक्त? लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके होने से बहुत हौसला था, बहुत हिम्मत बंधी हुई। वो बस आ जाएंगी थोड़ी देर में। लेकिन तुमने उनको अकेले जाने क्यों दिया? आप परेशान मत हो,
थोड़ी सी देर के लिए गई हैं, आ जाएंगी। तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? हाँ नहीं, छुपाने की क्या बात है। वो भाई, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ, दे दो। अदनान, आप? मैं घर वापस सिर्फ इसलिए आया हूं कि मेरी माँ मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अदनान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बगैर रह पाऊंगी? कह तो रही हो तुम मेरे बगैर जी रही हो, अब जाओ जाओ अपने घर। खुदा के लिए अदनान, मुझे यहाँ से निकालने की बात मत करें। इससे बेहतर तो आप मुझे मार दीजिए, क्योंकि वहां रह के भी मैं पल पल मरती रहती हूँ। मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मेरी छोटी सी भूल को माफ कर दीजिए। राहिला, अदनान प्लीज, अगर आपने मुझे यहाँ से जाने को कहा ना, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। प्लीज अदनान। तुमने मुझे एक ऐसे गुनाह की सजा दी जो मैंने किया भी नहीं था, ना ही मेरे घर के किसी और फर्द ने। मैं जानती हूँ, और इसी शर्मिंदगी की वजह से मैं लौट कर आ गई हूँ। अदनान, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। प्लीज अम्मी के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। देखो, गुस्ताखी तो हमारे घर से हुई थी, लिहाजा माफी मुझे भी मांगनी चाहिए तुमसे। पर अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, कभी भी? कहीं भी नहीं जाऊंगी, पक्का कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, आप अम्मी के पास जाइए। चलें, अम्मी के पास चलते हैं। अम्मी? अदनान, वो माँ को बड़ी मुश्किल से मेडिसिन खिला कर सुलाया है। प्लीज बाद में मिल लेना। भाई, अम्मी? अदनान यार, बहुत मुश्किल से मेडिसिन खा कर सोई है। उठ जाएंगे फिर बात कर लेना प्लीज। भाई, आप अब सोने चले जाएं। पूरी रात से आप यहीं हैं। मैं और अदनान है ना अम्मी के पास। क्या तुम और? हाँ भाई, मैं और राहिला। खुश रहो। इस वक्त यहाँ कौन आ गया? ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अगर इंतकाम लेने पर आते हैं ना, तो चेहरे पर तेजाब फेंकने से भी दरेग नहीं करते। कौन है? मैं हूँ सना, दरवाजा खोलो। गुड्डो। आप इस वक्त? बेटी का घर बर्बाद हो रहा हो तो माँ दिन और रात कहाँ देखती। मैं तुम्हें लेने आई हूँ सना, चलो। आप क्यों आई हैं यहाँ? तुम्हें ये समझाने के लिए कि तुम अपने हाथों अपना घर बर्बाद ना करो। मैं तुम्हें लेने आई हूँ सना। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। क्या आप नहीं जानती कि हमारा फैसला अब अदालत करेगी? माँ से बड़ी फैसला करने वाली और इंसाफ देने वाली अदालत और कौन सी हो सकती है सना? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाएं। मेरी बेटी की जगह तो हो ना, मेरी शकीला की जगह। बस यही मान लेकर आई हूँ। तुम्हें ये समझाने आई हूँ बेटा कि घर छिन जाए, शौहर छिन जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता। आप चली जाएं यहाँ से। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। क्या हुआ सना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चक्कर आ रहे थे, दिल घबरा रहा है। बस आप
जाए यहाँ से, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सुनो बेटा, तुम माँ बनने वाली हो। जी? हाँ बेटा, अपने दिल पर हाथ रखकर फैसला करो कि तुम एक माँ बनकर सोचोगी या बीवी बनकर। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ बेटा। तुम माँ बनकर सोचो कि तुम्हें अपनी ज़िद प्यारी है या अपने आने वाले बच्चे का नाम और मुस्तकबिल। अगर तुम्हारी आने वाली औलाद ने तुमसे सवाल पूछे तो क्या जवाब दोगी? शर्म करो तुम, अपनी भाभी से बात कर रहे हो तुम। ठीक कह रहे हैं आप भाई, शर्म आती है मुझे इन्हें भाभी कहते हुए। शट अप! क्या हो गया तुम दोनों को? भाई भाई पे हाथ उठा रहा है। यही चाहती थी ना आप? अदनान, अपने कमरे में जाओ। लिखा हुआ है, ये इज्जत है मेरी इस घर में। मुझे साजिशी और मक्कार कहा जाता है। भाभी प्लीज बात को खत्म करें ना। बात को खत्म कैसे करें? मकारियां तुम करो, धोखे तुम दो और सामसाना बढ़ा जाए। भाई सॉरी यार, उसने मेरा हाथ उठ गया था तुम पर। सॉरी। कोई बात नहीं भाई, आप हाथ ना उठाते तो मैं इतने घंटे सड़कों पर फिरते फिरते घर वापस कैसे आता। पागल हो तुम जानते हो कि राहिला जैसी बीवियां नसीबों वालों को नसीब होती है, और तुम सड़कों पर निकल गए। भाई मैंने राहिला से माफ़ी मांग ली है, अभी अम्मी उठेंगी तो उनसे भी माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, लेकिन अब राहिला को नाराज मत करना, प्रॉमिस? चलो माँ के पास चलते हैं, उठने के बाद तुम दोनों को देखेंगी तो खुश होंगे। आओ। अम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, अम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घर वापस आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा उठो तो सही। रईसा बहन, इधर देखिए। अम्मी मुझे माफ कर, अब मैं आ गई हूँ हमेशा के लिए, आपके साए में रहने के लिए, आपके कदमों में रहने के लिए। रईसा बहन, सना को माफ़ कर दीजिए। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, नादिम है, और आपके लिए दादी बन जाने की खुशखबरी लेकर आई है। गुड्डू बहन, आपका बहुत एहसान है मुझ पर। नहीं रईसा बहन, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो अपनी बेटियों को उनके घरों में आबाद किया है, इस दुआ के साथ कि सारी माँओं की हर रानी बेटी राज करे। रानी